हम स्टडी करेंगे कि संख्याओं को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में उसको कैसे लिख सकते हैं। ये कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई 356 कोई नंबर है हमारे पास, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि जो नंबर होता है उसको हम के मल्टीप्लाई 10 टू पावर n, के गुणा 10 की घात n के रूप में हम उसको लिखते हैं। इनको देखने की ये चीज़ क्या है, ये जो है जो ये संख्या है हमारे पास, ये जो नंबर है उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, एक है कोई नंबर है और वो नंबर कैसा है, 1 से और 10 के बीच में, 1 से 10 नंबर के बीच में कोई भी नंबर है और वो डेसिमल नंबर है, यानी कि वो दशमलव वाली संख्या है जो 1 से 10 के बीच में आ रही है, लेकिन वो 10 नहीं है, वो 10 नहीं होगी, 10 से कम होगी, 1 भी हो सकती है, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, और दशमलव की होगी, और 10 से वो कम होगी। ठीक है, और इसके साथ जो डेसिमल नंबर है, जैसे मान लीजिए इसका हम डेसिमल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, 10 का जो पावर होगी, 10 की अलग अलग पावर हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और भी, तो उनके साथ में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे तो आप क्लियर कर लोगे ये भी कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 356 कोई नंबर है, तो उसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 10 की, 100 की, 1000 की अलग अलग गुणा करनी पड़ेगी इसमें, तो ये डेसिमल होता चला जाएगा, वैल्यू उसके बराबर। तो मान लीजिए हम इसको देखें, यहाँ पे देख लेंगे 356 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35.6 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि एक जब डेसिमल एक स्थान हमने लेफ्ट साइड को खिसकाया तो हमने उसको 10 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही किसी नंबर में एक स्थान डेसिमल लेफ्ट साइड को खिसकता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 गुना कम हो जाती है। तो उसकी वैल्यू जब 10 गुना कम होगी, यहाँ पे 356 था, यहाँ पे 35.6, तो 10 गुना कम हो गया ये नंबर इससे, तो उसकी वैल्यू को हम इक्वल करने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 10 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको फिर अगर मान लीजिए एक स्थान और जब वो खिसकाएंगे डेसिमल को तो क्या हो जाएगा, 3.56 हो जाएगा, है ना। और फिर इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 100 गुना कम होगी, तो इसमें इक्वल करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्लियर हुई बात। और या फिर इसको एक स्थान और डेसिमल को खिसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.356 इंटू 1000। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो क्या ये वास्तव में स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। अगर मान लो हम ये देखें कि 10 की जो पावर होती है, 10 की जो पावर होगी अलग अलग, उसकी वैल्यू देखेंगे तो अगर मान लो 10 की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा, 1 होगा। 10 की पावर 1 होगी तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, 10 होगी। 10 की पावर 2 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 10 की पावर 3 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर की बात। ऐसे इसमें माइनस का भी होता है, -1 है तो 1/10 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे -10 की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, वो 1/10 हो जाएगा। क्लियर। और 10 की पावर -2 है तो वो 1/100 हो जाएगा। क्लियर। 10 की पावर -3 है तो वो 1/1000 हो जाएगा, 1000। ठीक है।
अगर हमने ये हमारा रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इस तरह से अगर इसको हम 10 की पावर में देखें तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा। इसको देखें तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसको देखें तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में, 100 को क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में, 10 की पावर के रूप में, या फिर 1000 को 10 की पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 0.356 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, 10 की घात 3 हो गया वो है ना। एक के आगे जितनी भी जीरो होंगी वो 10 की पावर होगी। एक के आगे एक 3 जीरो हो तो 10 की पावर भी 3 होगी। यहाँ पे एक के आगे 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 होगी। और यहाँ पे एक के आगे एक जीरो है तो 10 की पावर 1 होगी। अगर कोई जीरो नहीं है तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक के आगे कोई जीरो नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, इसको देखेंगे, ये क्या हो जाएगा 35.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 1 या 10 की घात 1 हो गया। तो क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। क्यों नहीं है देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में या वैज्ञानिक संकेतन होता है किसी संख्या का, या उसको मानक रूप भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो k है, k का मतलब ये जो डेसिमल का नंबर है, ये वाला हमारा जो हमने उसी नंबर, जो नंबर हमको दिया गया है उसी नंबर के, क्योंकि सभी संख्याओं में क्या होता है दशमलव लास्ट में होता है। अगर मान लो पूर्ण संख्या है कोई, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 356 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में 356.0, ठीक है, 356.0 लिख देंगे इसको। और आगे चाहे हम कितनी भी जीरो बढ़ा लें उसका वैल्यू क्या रहेगी 356 रहेगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो डेसिमल इधर किसका आएंगे तो 10 की इतनी बार गुणा हो जाएगी उसमें। एक बार किसका आएंगे तो एक बार हो जाएगी, 2 बार किसका आएंगे तो 100 की गुणा हो जाएगी, 3 बार किसका आएंगे तो 1000 की गुणा हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला हमने किया डेसिमल नंबर, ये k हो गया। तो k का मतलब है कि कोई डेसिमल नंबर है, ठीक, और जिसमें जो 1 से और 10 के बीच में आए, 1 से 10 के बीच में वो नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, यानी दशमलव वाली संख्या हो 1 और 10 के बीच में, लेकिन वो 10 के बराबर ना हो, 10 से कम ही हो। तो चूंकि ये 10 से ज़्यादा है, 10 के बराबर छोड़िए 10 से ज़्यादा है ये, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकता ये वाला, है ना। 35.6 गुणा 10 की घात 1 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 356 का नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, दूसरे नंबर को देखेंगे इसको। ये है 0.356 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। अब इसमें k क्या है, ये है 0.356 जो कि 1 से कम है, तो 1 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। k का क्या है 1 से 10 के बीच में आए, 10 से ज़्यादा ना हो, 10 भी ना हो, 10 से कम हो, तो ये है हमारा k और मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 9, तो 10 टू पावर n, n 10 k गुणा 10 की घात n, क्लियर। तो इसको हम देखेंगे कि क्या है, ये है 3.56, 1 से ज़्यादा है, 10 से कम, 1 और 10 के बीच में आ रहा है ना, 3.56, 1 और 10 के बीच में आ रहा है, 10 से कम है, और 1 और 10 के बीच में डेसिमल भी है लगा हुआ है इसके अंदर, और उसके बाद में जो 10 की
पावर है उसके साथ में इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें उसकी गुणा हो रही है। 10 की पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हमने क्या सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म की संख्या का क्या है कि उस संख्या को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और वो डेसिमल नंबर क्या होगा? 1 और 10 के बीच में होगा, उसको हम k बोलेंगे और उसकी जो गुणा होगी वो 10 की घात के साथ में होगी। वो 10 की घात कितनी भी हो सकती है, जितने स्थान हम डेसिमल को इधर को खिसकाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड को खिसकाएंगे, उतनी ही पावर उसमें 10 की बढ़ जाएगी। दूसरा एक कोई नंबर देखेंगे, थोड़ा बड़ा देख लेंगे। एग्जाम्पल 62,000 है संख्या। ठीक है, वो स्टैंडर्ड मूवमेंट ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा रहे हैं इनको 62,000 को। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। 62,000 है हमारे पास, 62,000, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 62,000 है, तो ये इसमें जो डेसिमल होगा वो यहाँ पे छुपा हुआ होगा, है ना। अभी हमको क्या करना है, इस डेसिमल को 1 2 3 4 जो प्लेस हमको इसको लेफ्ट साइड में खिसकाना है ना। तो जितने बार खिसकाएंगे उतने की हम 10 की पावर उसमें जोड़ देंगे, मतलब 10 की पावर का गुणा कर देंगे उसमें उस डेसिमल के नंबर में। तो इसमें क्या हो जाएगा देखेंगे, ये हो जाएगा 6.2, है ना। आगे जो 3 जीरो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना। डेसिमल के आगे 2 आ गया ना, उसके बाद में जो 3 जीरो है उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। और इस 6.2 ये क्या हो गया, k हो गया, और इसमें हम 10 की पावर n की गुणा करेंगे। n का मतलब 10 की कितनी पावर है, यानी कितने बार उसमें घात है। तो कितनी बार घात होगी या पावर होगी, 1 2 3 4। जितने प्लेस हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड में खिसकाया है उतने ही गुना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू को इक्वल करने के लिए उतनी ही 10 की घात की हम उसमें गुणा करते हैं, 10 की पावर की उतनी ही गुणा करते हैं। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा देखेंगे, n हो जाएगा 4, 1 2 3 4। 10 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.2 हो जाएगा। तो 6.2 k बराबर हो गया और n बराबर हो गया 4। तो क्या हो जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया हमारा 6.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया 6.2 गुणा 10 की घात 4। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, हो गया। इसमें k बराबर मैंने बोला कि 1 और 10 के बीच में आता है, डेसिमल नंबर होता है वो, और ये डेसिमल नंबर भी है और 10 से छोटा भी है, और 1 और 10 के बीच में आता है। क्लियर। और बाकी उसमें जो गुणा होती है 10 की पावर की गुणा होगी, है ना। 10 की पावर हमने निकाली 4 आई है यहाँ पे, क्योंकि 4 स्थान दशमलव कोण में लेफ्ट साइड में खिसकाया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है
कि 0.00567 को स्टैंडर्ड रूप में लिखना हमको ना, मानक रूप में लिखना, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना। तो हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो 0.0567 इसको अगर हम 10 की घात के रूप में लेंगे, मानक रूप में लेंगे, तो क्या लिखेंगे कि दशमलव हमारा यहाँ पर है अभी, और ये क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, क्योंकि ये जो है नंबर 0.00567 जो है ये 1 से कम है, तो इसे 1 से ज़्यादा करना हमको, तो क्या करना है, राइट साइड में डेसिमल को खिसकाना है। कितनी बार खिसकाना, 1 2 3, 3 टाइम खिसकाना, 1 2 3, ठीक है। अभी डेसिमल यहाँ पर पहुँचा है। अगर हम इसको 4 टाइम खिसकाएंगे तो ये 56 हो जाएगा, जो कि वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कहाँ तक करना है, क्यों यहाँ तक करना है। तो 3 टाइम हमने डेसिमल को कहाँ पे खिसकाया, राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे 5.67 हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी बार खिसकाया है, डेसिमल 1 2 3 टाइम खिसकाया है, 3 प्लेस हमने इसको खिसकाया है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी नंबर में डेसिमल को जितने स्थान राइट साइड को खिसकाते हैं उसकी उतने ही गुना वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब 10 गुना वैल्यू एक बार में बढ़ेगी, दो बार खिसकाएंगे तो 100 गुना बढ़ जाएगा वो नंबर, और 3 बार खिसकाएंगे तो 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो उसको इक्वल करने के लिए उसमें उतने ही 10 की एक बार खिसकाएंगे तो 10 की भाग हो जाएगी, या 2 बार खिसकाएंगे तो 100 की भाग हो जाएगी, 3 बार खिसकाएंगे तो 1000 की भाग हो जाएगी, और 3 बार खिसकाए तो क्या हो जाएगा, ये 5। देखिए n क्या हो रहा है, 3 आ रहा, लेकिन ये क्या होगा देखेंगे, माइनस में आएंगे, 5.67 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/, कितने की, 100,000 की हो जाएगी। 3 बार है ना, कितने की हो जाएगी, है ना, ये इस तरह से 3 बार किसका है ना, राइट साइड में। तो एक के आगे 3 0 1000 हो गया, 1/1000 की गुणा हो जाएगी इसमें, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5.67 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/1000 को हम 10 के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में, तो क्या आ जाएगा, 10 की घात 3, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 10 की पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो मतलब बटे के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। अब ये पावर जो हो जाएगी माइनस में, क्लियर। तो ये इसका आंसर होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि 0.0567 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम डेसिमल के रूप में लिख लेंगे, है ना। और तो डेसिमल भी कैसा, जो 1 और 10 के बीच में आता हो, के हमारा क्या होगा, 5.67 हो गया, और n क्या होगा हमारा 3 हो गया, और इसको हमने ऐसे लिख लिया पहले, और फिर इसको हमने घात के रूप में लिख लिया, 5.67 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5.67 गुणा 10 की घात -3। ये इसका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।